Junior Attorney at Lex Cardigan Associates. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you, Mr. Vikram. Please have a seat. Would you like to have some water? I hope you are fine and doing well and you didn't find any inconvenience while traveling towards the farm. Great. And it would be really great if I would like to cover some basic things before starting the session. I would like to tell you this entire session is confidential in nature. It means we are bounded by a strong client attorney privilege, which means whatever you will be sharing to us will strictly remain confidential within the office. We would be not sharing to any third party without your explicit consent. So you are in safe room because at Lex Cardigan Associates, our client privacy and trust is at our highest priority. So you are in a safe room and we want to you as much as open as you can during the session. Over to you, Kevin. So are you comfortable in continuing in English or Hindi? मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या है। सबसे पहले हम आपकी प्रॉब्लम की डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट तीनों को नोट करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम को नोट करने के बाद हम आपको प्रॉब्लम को रिपीट करके सुनाएंगे। अगर उसमें आपको कुछ भी ऐसा लगे कि हमने डिस्कस कर दिया या कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं तो आप ये इसको आप ट्राई करना कि आप सारी चीज़ों को अपने आप रिमेंबर कर पाओ और जितना हो सकता है start with your problem. बोला था कि मुझे आपसे बात करनी है स्कूल की बात है तो स्कूल टाइम में खत्म हुआ अराउंड 2:30 मैं उसको बुला के गया क्लास में अकेले जब मैं उससे बात करने गया तो हम अकेले गए वहाँ पे पीछे स्कूल के वहाँ पे जाके वो अचानक से चिल्लाने लग गई और मेरे पे वो चिल्ला के बोलने लगती कि इसने मेरे साथ गलत किया है और फिर जो मुझे दोस्त आए उन्होंने आके देखा वो अचानक से अपने दोस्त को लेके आके भाग गए वहाँ से। उसके बाद पुलिस ने मुझे कस्टडी लिया। तो पुलिस ने अरेस्ट की। तो मुझे ये जानना है कि आपकी नेम इज दीपिका राइट? आपकी उसके से कोई पर्सनल नंबर जैसे किसी बात से लड़ाई थी और एनीथिंग? तो फैमिली ग्रजेस के चलते हुए हुए और आप बता सकते हैं कि किस चीज से रिलेटेड ये फैमिली ग्रजेस चल रहे थे एंड रितिका का आपसे इस फैमिली ग्रजेस से क्या इन्वॉल्वमेंट था? हमारे ये एक दिन वो आए थे हमारे घर पे रितिका उसकी मम्मी उसके पापा नहीं है तो उसने आके अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा बोला और रितिका ने स्पेशली सबसे ज़्यादा बोला था बुला बुला कह रहे थे मेरे घर वालों को तो रियली अंडरस्टैंड। तो जब आपके पास पुलिस आई एंड एवरीथिंग क्या आप उसके आगे का बता सकते हैं क्या क्या हुआ यहाँ पे? क्या एलिगेशन लगाए गए, क्या चार्जेस लगाए गए? एलिगेशन लगाए थे कि मैंने रितिका के साथ हैरेसमेंट किया है और उसके साथ में पोक्सो एक्ट लगाया था मेरे ऊपर पुलिस वालों ने। रितिका ने आइडेंटिफाई किया था मुझे ऐसा भी हुआ। रितिका की एज क्या है? शी इज अ माइनर। 70 ईयर और आपकी एज क्या है? मैं 22 ईयर। ओके, सो यू आर मेजर। नोट दैट शी इज मेजर एंड शी इज माइनर। ओके, और कुछ आप बताना चाहते हैं? कोई एलिगेशन, कोई मारपीट हुई हो यहाँ पे, कोई और फॉल्स? कोई वो मेरा रिजल्ट टेस्ट नहीं किया कि मैं ड्रग हूँ या नहीं हूँ, ये कोई प्रूफ नहीं है उसके पास कि मैं ड्रग हूँ। ओके, तो उसने पुलिस के पास एलिगेशन लगाई आप ड्रग थे और क्या 24 घंटे के अंदर आपका पुलिस ने ब्रेथलाइजर टेस्ट लिया? नहीं लिया। आर यू श्योर? Councils note that breathalyzer test has not been conducted within 24 hours. Keep this in mind. Okay. Next, और कुछ apart from that, कोई witness related any examination या फिर investigation में आपसे सवाल पूछे जा रहे थे कि आपको torture तो नहीं किया जा रहा था? मैं थोड़ी ज़्यादा हार्श
ओके, एनीथिंग अबाउट विटनेस आपने कहा था आपको विटनेस और नीतिका है, दोनों की स्टेटमेंट मैच है। उसमें विटनेस अलग बातें बता रहे हैं, नीतिका अलग बातें बता रही है। ओके, विटनेस की डिटेल्स आप बता सकते हैं? विटनेस उसकी तीन पूछता है, मुझे नाम नहीं पता, एक का पता है नेहा नाम से उसका। 3 फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड। तो वो उस टाइम जब ये सब चल रहा था स्कूल में, वो नहीं थे, उन्हें ऐसे ही बुलाया गया, पुलिस ने बुलाया। उस टाइम पे वो थी और 2 क्लासमेट थे उसके साथ, और एक का पता नहीं, वो 3 लड़की आई थी जब नीतिका चिल्ला रही थी। ओके, ओवर टू यू आविद। तो बेसिकली आपने ये बताया कि जितने भी एलिगेशंस आपके ऊपर अभी जो इम्पोज हुए हैं दोज आर फॉल्स, राइट? तो अभी आपके खिलाफ पुलिस के पास ऐसा क्या एविडेंस है कि वो जिसके कगार पे आपको फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं? कुछ नहीं, उसकी नीतिका की 3 दोस्त हैं, तो उनका रिपोर्ट बना के उस आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया। ओके, उसके बाद आपके साथ कोई हरासमेंट या फिर कुछ मेंटल टॉर्चर? मेंटल तो हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछते वक्त पुलिस वालों ने लाइक एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर दैट इज बीइंग टेकन प्लेस? मेंटल टॉर्चर, कैन यू ब्रीफ इट? वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो ज़्यादा हार्श तरीके से पूछ रहे थे। आर दे मोर पर्सनल इन नेचर? वो आपके स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, आप जो बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पा रहे थे, वो सप्रेस कर रहे थे, है ना? एम आई राइट? मेंशन दैट। ओके, लेट्स प्रोसीड विद ब्रीफिंग देम दैट कि इसके अगेंस्ट क्या चार्जेस है, क्या भी मिल सकते हैं ऑल। सो ओवर टू यू। बिफोर मूविंग टू दैट, इससे पहले एक छोटी सी क्वेरी कि जो डिस्प्यूट आप बता रहे थे, आपको ज़्यादा आई जो बता रहे थे, तो उसके बारे में और किसी को जानकारी है? आपका अड़ोस पड़ोसी सबको जानकारी है? ठीक, तो अब हम आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं कि इस कंडीशन में सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अभी ये जो केस है आपको, ये पॉक्सो के एक्ट के अंदर, ये काफ़ी मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, एक मुश्किल पोजीशन है, लेकिन स्टिल हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी अटैकिंग स्ट्रैटेजी से रख सकते हैं कि स्टिल हम आपको बेस्ट से बेस्ट हेल्प दे सकते हैं लीगल एडवाइस से। उसके साथ अभी जैसे आप कहते हैं आपको आपके पास डिस्प्यूट एक्ट है, राइट? और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं देयर आर की इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, वो है ना, इनकंसिस्टेंसी। और एक चीज़ और, जैसे कोई मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था तो आप उसके रिगार्डिंग ये आपको इसके कारण है, तो लेकिन क्या आप जब नेक्स्ट सेशन होगा तो आप क्या उसमें ये डॉक्यूमेंट ला सकते हैं? ठीक है, और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो अगर इसमें इनकंसिस्टेंसी स्टेटमेंट में हम उसको अटैक कर सकते हैं, अगर मेडिकल एविडेंस में इनकंसिस्टेंसी है उसको भी अटैक कर सकते हैं। तो जब ये हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे कि आपको फॉल्सली इंडिकेट किया गया, गलत तरीके से आपको बताया गया, तो हमारे पास एक बेटर पोजिशन यहाँ पे रहेगी फर्दर आपको पार्टनर, क्योंकि ये रेस्ट हो चुका है। सो व्हाट वी विल डू इज दैट हम आपके लिए रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एंड अनदर थिंग हम क्या करेंगे, हम चैलेंज करेंगे एफआईआर एविडेंस। सो वी विल बी क्वॉशिंग द पिटीशन, हम एक पिटीशन करके जो फॉल्स एफआईआर होगी वो हम क्वॉश करवा देंगे। अनदर थिंग आपने बताया कि ब्रिटेल एक्ट कंडक्ट नहीं हुआ, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है इवन आफ्टर द फॉल्स आपने जो एलिगेशन लगाई है बिना किसी मेडिकल सबूत के, जो आपको ड्रंक का एलिगेशन लगाए हैं दैट इज टोटली बेस्ड, तो आपको उसके बाद की डरने की दिक्कत नहीं है। अनदर थिंग मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका पॉस्को केस बहुत ही सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप पे सेक्शन 7 and 8 लगाए दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट एंड अनदर दैट इज सेक्सुअल सेक्शन 12 दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। So you know these are non-cognizable offenses. So आप एक बहुत ही serious उसमें हैं, but don't worry. What we will be doing is that are you sure ना arrest हो गया? You are having a copy of FIR. So what we will be doing is that हम आपके लिए एक regular bail application apply करेंगे and through this regular bail application we will be trying to make your case more stronger. And क्योंकि आपने एक चीज़ बताई है कि जो witness है वो बार-बार जो testimonial statement change कर रहे हैं, तो we are having a right of cross examination. हम उन क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू उनकी जो टेस्टिमोनियों से गलत साबित कर देंगे, तो आपको उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे आपको आगे बताएगा, आगे प्लीज एक्सप्लेन। ओके, सो तो पहली बात तो ये कि आपके खिलाफ जैसे आपने बोला कोई ठोस एविडेंस नहीं है जो चाहिए होता है, तो देयर इज अ जजमेंट जो ओके वी विल गेट बैक इन।
thanks to Cisco